हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स के बारे में। जो हड़प्पन लोगों की सील्स थी, उनकी जो स्क्रिप्ट थी और उनके जो वेट्स थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स तो हमने देखी थी, जो मोहरें होती हैं। सीलिंग क्या होता है? जब मोहर को किसी चीज पर, जैसे कि क्ले हो गई, गीली मिट्टी, उस पर जब उसको दाबा जाएगा, मोहर को, सील को जब दाबा जाएगा तो उस पर कुछ इंप्रेशंस क्रिएट होंगे ना। जैसे यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, ये गीली क्ले होगी और इस पर सील को जब इम्प्रेस किया गया, दाबा गया, तो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया, तो इसको बोला जाता है सीलिंग। ठीक है, सो सील्स और सीलिंग्स जो थी, उनको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए यूज किया जाता था। यानी कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि हड़प्पन पीपल का जो कम्युनिकेशन है वो कितने दूर दूर के रीजन से था। मेसोपोटामिया से हमने देखा, ओमान से देखा, राइट, दिलमुन वगैरह, ये सारे रीजन देखे थे। तो जब ये कम्युनिकेशन थी उनके बीच में, तो इसको फैसिलिटेट, उसको आसान करने के लिए सील्स और सीलिंग्स का यूज किया जाता था। जैसे अगर हम इसको समझना चाहें तो आप इमेजिन करो, एक बैग है जिसमें कुछ गुड्स हैं, कुछ सामान उसमें रखा हुआ है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो जो बैग है उसके माउथ को एक रोप से बांध दिया जाता है, एक रस्सी से बांध दिया जाता है और उसमें एक गांठ लगा दी जाती है और उस गांठ पर थोड़ी सी वेट क्ले यानी कि गीली मिट्टी को अफिक्स कर दिया जाता है। अफिक्स यानी कि उस पर जमा दिया जाता है। ये जैसे ये एक बैग है, इसका मुंह बांध दिया गया, ठीक है, रस्सी से, और यहाँ पर एक गांठ लगी है मान लो। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या किया गया, एक वेट क्ले लगा दी इस टाइप से, और इस क्ले पर एक या एक से ज्यादा सील्स को प्रेस कर दिया गया, यानी कि दबा दिया गया। इससे उस पर एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि इस फोटो में क्रिएट हुआ है। ये एक सीलिंग है जो कि रोपर से मिली है। रोपर भी एक हड़प्पन साइट है। ठीक है, इसमें कितनी सीलिंग्स है? इसमें एक सीलिंग ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। 3 सीलिंग्स का इम्प्रेशन इस पर दिया गया है। क्या हुआ होगा कि एक बैग होगा, ठीक है, इसी तरीके से, और उसका जो मुंह है वो बांधा गया होगा, उस पर एक गांठ लगाई गई होगी, उस पर गीली क्ले लगाई गई होगी, गीली क्ले के ऊपर जो मोहरे हैं उनको प्रेस कर दिया गया होगा और उस पर एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया इस टाइप का जो दिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है सीलिंग करना? क्योंकि ये जो बैग है, जब वो अपनी सीलिंग के साथ में पहुंचेगा जहां पर इसको जाना है, तो इसका मतलब होगा कि इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसको टेम्पर नहीं किया गया है। ठीक है, अगर सील टूटी हुई तो क्या मतलब है कि इसमें मतलब किसी ने उस बैग को खोल लिया है, तो जो सामान है वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, इसीलिए सीलिंग का यूज किया जाता था। आज के टाइम पर भी तो सीलिंग होती है ना, जैसे पानी की बोतल लेते हैं या कोई सिरप लेते हैं, कोई कफ सिरप वगैरह आती है, तो उसका ढक्कन होता है, उसे हम सील पैक तो देखकर लेते हैं ना। कोई भी चीज लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि सील्ड है कि नहीं वो। ठीक है, तो आज के टाइम पर सीलिंग अलग तरीके से होती है, लेकिन आईईसी के लोग जो थे वो अलग तरीके से सीलिंग करते थे। लेकिन देख लो कितने साल पहले की बात है, 4000-5000 साल पहले की बात, लेकिन उस टाइम पर भी इन्हें मतलब गुड्स की सेफ्टी के बारे में इतनी नॉलेज थी कि यहाँ पर जो है वो सीलिंग लगा दो, किस टाइप से सीलिंग करेंगे, इन्हें वो भी आता था। ठीक है, और जो सीलिंग है वो सेंडर की आइडेंटिटी को भी बताती होगी। ठीक है, यानी कि उन गुड्स को भेजने वाला जो भी है, जो सेंडर है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है। ठीक है, तो उसको भी बताने वाली सीलिंग ही है, क्योंकि सीलिंग अलग अलग टाइप से होंगी, अलग अलग मोहरों की होंगी ना, तो उससे सेंडर की आइडेंटिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। तो स्क्रिप्ट भी एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है, यानी कि एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट है जिसको हम पढ़ नहीं सके हैं। एनिग्मेटिक का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो रहस्यमय, यानी कि मिस्टीरियस। ठीक है, अब मिस्टीरियस तो इसको इसीलिए बोला गया है ना क्योंकि ये पढ़ी नहीं जा सकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन सील्स जो थी, उनमें यूजुअली एक लाइन लिखी होती थी राइटिंग की, इस टाइप से। यहाँ पर ये जो लिखी है, ये कुछ लिखा है जिसे हम नहीं समझ सके हैं। ठीक है, और इसमें जो है हो सकता है शायद इसमें नाम हो और ओनर का टाइटल हो। टाइटल जैसे कि ओनर कौन है, क्या वो एक ट्रेडर है, कोई किंग है, वो कहाँ का किंग है। ठीक है, तो ये सारे टाइटल हुआ करते होंगे या और ओनर का नाम होता होगा। ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमें पता नहीं है क्योंकि हम इसे समझ नहीं सके हैं। ठीक है, और जो स्कॉलर्स हैं ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो मोटिव है, जनरली एक एनिमल का ही तो बनाया जाता है ना, जैसे इस पर ये बना हुआ है, ये जो मोटिव है ये उन लोगों को एक मतलब समझाता होगा जो पढ़ नहीं सकते। मतलब जो पढ़ सकते हैं उनके लिए तो स्क्रिप्ट है ऊपर, और जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए एनिमल है, ये बताएगा कि किसने भेजा है, कौन ओनर है, क्या उसका नाम है। ठीक है, तो इससे उन्हें पता चल जाता होगा। एंड मोस्ट जो इंस्क्रिप्शन है, यानी कि ज्यादातर इंस्क्रिप्शन शॉर्ट ही है,
इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? इंस्क्रिप्शन होती है राइटिंग्स। राइटिंग्स जो है किसी हार्ड सरफेस पर, जैसे कोई स्टोन है, ठीक है, उस पर कार्विंग कर दी गई, कुछ लिख दिया गया, तो उसी चीज को बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। इसे भी तो हम इंस्क्रिप्शन ही बोलेंगे ना। ये एक हार्ड सरफेस है, कोई स्टोन है और उस पर ये कार्विंग कर दी गई है इस तरीके से, कोई मछली टाइप बना दिया गया, कुछ भी बना दिया गया है, तो उसे इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। एंड ज्यादातर तो शॉर्ट ही इंस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पर कुछ लाइन में लिखा हुआ है, ये है ना, 2-4 साइंस बने हुए हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिली है उसमें लगभग 26 साइंस हैं, ठीक है। अब देखो और सील्स देखें तो यहाँ पर कोई अलग ही एनिमल है, बुल वाला एनिमल है, ठीक है, ये हमड बुल, अभी हमने उसमें भी देखा था। मेसोपोटामिया की सील जो होती है ना, इसके ऊपर यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है कुछ, इसको भी इंस्क्रिप्शन बोला जाएगा। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एनिमल बना है, एलिफेंट जो है। और अगर देखें तो ये जो है इनको बोला जाता है पशुपति नाथ, ठीक है, पशुपति नाथ की सील है। इनके चारों तरफ जो है कुछ एनिमल्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, यहाँ पर भी एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये एक एनिमल बना हुआ है। तो ऐसी कई सारी सील्स मिली हैं। तो इनकी स्क्रिप्ट जो है वो अनडेसिफाइड है टू डेट, यानी कि आज तक इसको हम समझ नहीं सके हैं, इसे पढ़ नहीं सके हैं इनकी स्क्रिप्ट को, ठीक है। लेकिन इट वाज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, यानी कि ये क्लियर है कि ये अल्फाबेटिकल तो नहीं है। अल्फाबेटिकल जहाँ पर हर जो साइन होता है वो या तो किसी वॉवल के बारे में बताता है या किसी कॉन्सोनेंट के बारे में बताता है। जैसे ABCD ये अल्फाबेट्स है ना, इसमें ए जो है वो वॉवल है, बी और सी जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अल्फाबेटिकली जो है इनकी स्क्रिप्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट? क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है इसमें बहुत सारे साइंस हैं, लगभग 375 और 400 के बीच में, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे साइंस मिले हैं, तो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल नहीं है। हम इनकी स्क्रिप्ट को एक नाम दे सकते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक यानी कि जो भी चीजें इनके सामने हैं, जैसे इस सील में ये जो है कुछ साइंस बने हुए हैं, ये क्या मछली जैसा ही तो दिख रहा है ना, तो हम इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इनके सामने जो भी चीज अवेलेबल थी, इनकी स्क्रिप्ट उसी तरीके की है। मछली है तो मछली बना दी, कोई भी ट्री है तो ट्री बना दिया। तो पिक्टोग्राफिक का सीधा सा मतलब है जो भी आसपास इनके अवेलेबल है उसको उठाकर उसका एक साइन बना दिया और उसी से स्क्रिप्ट बना दी, ठीक है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट याद रखना है, चाहो तो लिख लेना इसे। अब आगे स्क्रिप्ट के बारे में देखें तो जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि कुछ सील्स जो हैं वो एक वाइडर स्पेसिंग शो करती हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्रैम्पिंग शो करती हैं। क्रैम्पिंग यानी कि जब जो लेटर्स हैं वो बहुत पास पास आ जाएं। जैसे आप अपने से समझो, आप जब कुछ लिखना शुरू करते हो नोटबुक में तो स्टार्टिंग कितनी अच्छी होती है, यहाँ से एकदम गैप देकर हम अच्छा अच्छा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब लास्ट में जब स्पेस खत्म होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको पास पास लिखने लगते हैं, है ना। ये देखा होगा आपने, जो लेटर की स्पेसिंग है वो कम होने लग जाती है, तो उसी को बोला जाता है क्रैम्पिंग। जैसे अगर इनको सील की फोटो देख के अगर हम समझें तो देखो ये राइट साइड में यहाँ पर गैपिंग है, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है और यहाँ पर आते आते इसको पास पास कर दिया गया है। यहाँ से तो काफी गैप दिख रहा होगा बीच में, है ना, लेकिन यहाँ पर इनको पास कर दिया गया है। इस वाली फोटो में देखो, यहाँ पर तो जो स्क्रिप्ट है वही छोटी है, तो यहाँ तक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर भी काफी दूर दूर लिखा गया है। इस वाली में ये भी स्क्रिप्ट छोटी है, लेकिन फिर भी इनके बीच में तो गैप ज्यादा है, लेकिन यहाँ आते आते क्या हुआ, ये गैप कम हुआ है, राइट। इस वाली सील में देखो यहाँ से तो काफी गैप है, ठीक है। इस तरीके से लिखते चले गए और एंड में आते आते इसको इस तरीके से कर दिया कि मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्पेस की कमी पड़ गई है। तो राइट साइड में वाइडर स्पेसिंग शो कर रही है कुछ सील्स, एंड लेफ्ट साइड में क्रैम्पिंग शो कर रही हैं। जैसे कि जो एनग्रेवर है, जो इस पर एनग्रेव करने वाला जो होगा, जो लिखने वाला होगा, उसने राइट साइड से वर्किंग शुरू की गई हो और लेफ्ट तक जाते जाते उसके पास में स्पेस जो है वो खत्म हो गया हो, वो कम पड़ गया हो, है ना, ही रैन आउट ऑफ स्पेस, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं जिन पर राइटिंग मिली है, कुछ लिखा हुआ मिला है, तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? वो है सील्स। सील्स तो हमने अभी देखा ही। कॉपर टूल्स हैं, कॉपर के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे औजार हैं जिन पर लिखाई मिली है। रिम्स ऑफ जार्स, जो जार है, जैसे एक जार बनाओ, ठीक है, इसका जो मुंह होता है ये वाला, इसके मुंह पर भी लिखा हुआ है, इसके रिम पर भी लिखा हुआ है। कॉपर और टेराकोटा टैबलेट्स पर भी लिखा हुआ मिला है। टैबलेट क्या होती है? टैबलेट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में एक छोटी सी
पट्टी होती है ना, कोई फ्लैट सरफेस होता है, तो वो कॉपर का बना हुआ है या फिर टेराकोटा का। टेराकोटा जो बर्न्ट क्ले होती है, जली हुई मिट्टी या पकी हुई मिट्टी होती है, ठीक है। तो उनके टैबलेट्स बनाए गए और उन पर कुछ लिखा हुआ मिला है। ज्वेलरी पर भी लिखा हुआ मिला है, बोन रॉड्स पर भी, यानी कि हड्डियों की जो रॉड होती हैं उन पर भी लिखाई करी है इन्होंने। एंड इवन एन एंशियंट साइन बोर्ड, ये जो है वो एक साइन बोर्ड है, इस पर कुछ लेटर्स मिले हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्या क्रैब की तरह दिख रहा है, ये अशोक चक्र जैसा दिख रहा है, ये ए शेप में है, ये इस टाइप से है ना, तो ये दिल शेप में है, तो हो सकता है ये ट्री का कोई साइन हो। तो अलग अलग साइंस है, ये साइन बोर्ड है एक, ठीक है। एंड रिमेंबर कि हो सकता है कुछ पेरिशेबल मटेरियल्स पर भी राइटिंग की गई हो। पेरिशेबल मटेरियल वो होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स है ना, ये क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इनको स्टोर करके रख सकते हो और कुछ दिनों के बाद ये खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो वो होते हैं पेरिशेबल मटेरियल्स। तो यहाँ पर पेरिशेबल मटेरियल्स कुछ हो सकते हैं, कुछ ग्रेन्स वगैरह हो या और भी चीजें हो सकती हैं जिन पर इन्होंने राइटिंग की हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़े बड़े लोग ही पढ़े लिखे हैं, ये जो डेली यूज की चीजें उन पर भी इन्होंने लिखाई कर डाली। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लिटरेसी थी वो वाइड स्प्रेड थी, क्या मतलब हर कोई लिटरेट था आईवीसी में, क्योंकि हर एक चीज पर लिखाई मिली है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कोई जार हो, हर चीज पर लिखाई मिली है, समझ लो। तो ये सिविलाइजेशन ना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, अगर इसके बारे में जान लिया ना तो समझ लो बहुत कुछ जान लिया। इसकी अगर स्क्रिप्ट डेसिफर हो गई, अगर इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। लेकिन वही बात है कि अब तक जो है इसको डेसिफर नहीं किया जा सका है। तो इन सभी चीजों को समझाया सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं वेट्स पर। अब इस सिविलाइजेशन में जो एक्सचेंजेस हुआ करते थे, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज देना, तो वो एक्सचेंजेस रेगुलेटेड होते थे वेट्स के एक प्रिसाइज सिस्टम से। प्रिसाइज सिस्टम मतलब जो वेट्स थे वो स्टैंडर्डाइज थे, यानी कि उनका एक फिक्स्ड रेशियो था, फिक्स्ड मेजरमेंट सिस्टम था, हर जगह वो वेट्स एक जैसे थे। ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पर अलग टाइप का वेट दिख रहा है, अलग टाइप के जो नापने का तरीका है वो दिख रहा है, और दूसरी जगह पर कुछ अलग ही टाइप का वेट दिख रहा है, ऐसा नहीं है। पूरी सिविलाइजेशन में जो वेट्स थे वो बिल्कुल एक जैसे मिले हैं, ठीक है। तो इन लोगों के पास में वेट्स का एक प्रिसाइज सिस्टम था, और ये जो वेट्स थे ये यूजुअली एक स्टोन के बनते थे, उस स्टोन का नाम है चर्ट, ठीक है, ये याद रखना है, चर्ट स्टोन के ये इनके वेट्स बनते थे, ठीक है। एंड जो वेट्स थे वो जनरली क्यूबिकल होते थे। क्यूब कैसा होता है, इस टाइप में जिसके 6 फेस होते हैं, राइट। तो ये जो है ये वेट्स हैं, 6 फेसेस क्यूब में ही तो बने हुए हैं ना, छोटे बड़े सारे। और इन वेट्स में कोई भी मार्किंग नहीं होती थी, प्लेन वेट्स होते थे। मार्किंग यानी कि इन पर कुछ भी लिखा नहीं होता था, ये कितने ग्राम का है या कितने किलोग्राम का है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता था, ठीक है। अब जो वेट्स थे वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड थे, लोअर डिनोमिनेशन और हायर डिनोमिनेशन। लोअर डिनोमिनेशन कौन से हैं, स्मॉल वेट्स, ठीक है। तो स्मॉल वेट्स जो थे वो बाइनरी थे। बाइनरी यानी कि किसी नंबर का डबल अगर करते जाएं, तो जैसे 1 है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, है ना। तो बाइनरी पर बेस्ड थे जो लोअर डिनोमिनेशंस थे, और जो हायर डिनोमिनेशंस थे, जो बड़े बड़े वेट्स थे, वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। डेसिमल सिस्टम यानी कि 10 पर बेस्ड जो होता है, यहाँ पर डेसिमल का मतलब वो नहीं है जैसे 2.4 पॉइंट लगाकर कोई नंबर लिख दें, वो नहीं है यहाँ पर, इनको बोला जाता है डेसिमल नंबर। लेकिन जब बात आती है डेसिमल सिस्टम की, तो वो बेस्ड होता है 10 पर, ठीक है। तो 10, 20, 30 इस तरीके से ये होता है डेसिमल सिस्टम। तो जैसे यहाँ पर शो किया गया 160, 200, 320, 640, इन सभी क्लास में 0 है ना, तो ये 10 पर बेस्ड है, ठीक है। अब जो छोटे छोटे वेट्स हैं इनको बाइनरी पर बेस्ड बनाया गया है, यानी कि अगर कोई चीज़ जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अगर तोलना हो तो इन स्मॉल डिनोमिनेशंस का यूज़ कर लिया जाएगा। जैसे 1 का मतलब जैसे 1 ग्राम है कोई चीज़ है ना, तो उसको नापा जा सकता है, 2 है, 4 है, एक एक करके अगर हमें जैसे हमें 3 लेना है तो 1 2 का यूज़ कर लिया जाएगा और 1 का यूज़ कर लिया जाएगा, इन वेट्स का यूज़ किया जाएगा 3 को तोलने के लिए, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को तोलने के लिए तो लोअर डिनोमिनेशंस का यूज़ कर लेंगे, हायर डिनोमिनेशंस का यूज़ करेंगे जो भारी भरकम बल्क गुड्स जो होंगे, हैवी गुड्स जो होंगे, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ही तो एक्सचेंज किया जाएगा ना, कुछ मेटल्स हो गए, तो उन्हें तोलने के लिए हायर डिनोमिनेशंस का यूज़ किया जाएगा। तभी तो इनको 10 के बेस पर लिया गया है, डेसिमल के बेस पर लिया गया है। 10, 20, 30, 160 ग्राम या 160 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, इस टाइप से, ठीक है।
अगर उनको बाइनरी के रूप में लेंगे तो बहुत ज़्यादा वेट्स का यूज़ होगा। जैसे ये वाला वेट है, ठीक है, ये बहुत छोटा वेट है। इसको अगर हम किसी हैवी गुड को तोलने के लिए यूज़ करेंगे तो इससे बहुत सारे वेट्स का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा वेट है, बाइनरी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड बड़े बड़े वेट्स बनाए गए ताकि कम वेट्स में जल्दी इनको तोला जा सके। तो यहाँ पर भी एक इंटेलिजेंस दिख रही है इन लोगों की, राइट। और इनके जो वेट्स हैं वो एक मतलब प्रॉपर साइज में है, प्रॉपर रेशियो में, स्टैंडर्डाइज, छोटे से लेकर बड़े तक। ये बहुत छोटे छोटे वेट्स हैं। इसमें फोटो में दिख रहे होंगे कि हाँ ये वाला बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी छोटा है, तो इससे भी और बड़े बड़े होंगे, राइट। तो समझ लो ये वाला कितना छोटा होगा, बिल्कुल लूडो के डाइस जैसा है, ये बहुत छोटे वेट्स हैं। और वही बात, जो स्मॉलर वेट्स हैं वो प्रोबेबली ज्वेलरी और बीड्स को तोलने के लिए यूज किए जाते होंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज हो गई है ना। और मेटल के स्केल पेन्स भी मिले हैं। स्केल पेन्स क्या होते हैं, जो तराजू होती है ना उसके जो पलड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो दिखाई गई है, ये जो है इन्हें बोला जाता है स्केल पेन्स, ठीक है। तो मेटल की स्केल पेन्स भी मिली है। इन्हीं पर ही तो ये वेट्स रखे जाते होंगे ना, जैसे यहाँ पर इस फोटो में शो किया गया है, एक साइड में ये वेट रखा गया है, एक साइड में ये वेट रखा गया है ना। तो ये भी मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है। सो ऑल क्लियर। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।